जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस ने कहा कि भारतीय व्यापार टाइकून गौतम अदानी की शेयर बाजार में हाल की परेशानी भारत में लोकतांत्रिक पुनरुद्धार को बढ़ावा देगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों का जवाब देना होगा। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के बयान पर भड़की बीजेपी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये देश के लोकतंत्र पर हमला है। भारतीयों ने ऐसी विदेशी ताकतों को हरा दिया है जिन्होंने पहले भी हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की थी और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा, मैं हर भारतीय से जॉर्ज सोरोस को करारा जवाब देने का आग्रह करती हूँ कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश की आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करेंगे, उसका मुंहतोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है सरकार से कि हम अडानी के हैं कौन। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। आज राजस्थान में एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि मोदी सरकार ने अदानी को पहुंचाया फायदा। एक बहुत ही बहुचर्चित और बहुत ही बड़ी फिल्म आई थी, हम आपके हैं कौन। अभी उस फिल्म का लगता है दूसरा पार्ट बना हुआ है और देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है सरकार से कि हम अडानी के हैं कौन। हर व्यक्ति यही पूछ रहा है कि भाई हमारा उनसे क्या रिश्ता है कि हमारा सरकार एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पे चल रही है। और वो सिंगल पॉइंट एजेंडा क्या है कि जो भी अडानी पे सवाल पूछे, किसने पूछा? राहुल गांधी जी ने पूछा। संसद की कार्रवाई से उन सवालों को अलग कर दिया गया। जो भी अडानी के बारे में वक्तव्य दे, किसने दिया? कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया। उसको राज्यसभा की कार्रवाई से अलग कर दिया। सरकार को क्या लगता है कि आंखें बंद करने से सवाल छूट जाएंगे? सवाल तो आज भी जस के तस बने हुए हैं। और ये आज की विशेष प्रेस वार्ता हम अडानी के हैं कौन सीरीज की प्रेस वार्ता है। एआईसीसी की ओर से देश भर के 23 शहरों में आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। और मैं आज आपके सामने जो तथ्य और आंकड़े लेके आया हूं, 2 बार तो जब मैंने निकाले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या, जबकि मैं अर्थशास्त्र की थोड़ी बहुत समझ रखता हूं। पूर्ण जानकारी अर्थशास्त्र के ज्ञाता तो मोदी जी है। साथियों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि शेल कंपनियों से, विदेशी शेल कंपनियों से अडानी ग्रुप को पैसा मिला। हमने सवाल पूछा कि इस काले धन का असली मालिक कौन है? सरकार इसकी छानबीन क्यों नहीं कराती है?
सरकार जेपीसी क्यों नहीं कराती है? अरे संसद के दोनों सदनों में आपका बहुमत है, आपके सांसद ज्यादा होंगे, आप डरते क्यों इतना मोदी जी? और आपके डर को मिटाने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा करी। डरो मत, सत्यता के साथ खड़े रहो। आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हो जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट कह रही है कि टैक्स हेवन कंट्री से अडानी ग्रुप को पैसा मिला? उस पैसे का असली मालिक कौन है? विदेशी शेल कंपनियों से भारत आने वाले काले धन का असली मालिक कौन है? केंद्र की सरकार पहले उन फैक्ट्रियों पर रेड डालती है, उनके ऊपर एफआईआर करती है, उनके ऊपर यह कहती है कि आप इस तरह से अनियमितता कर रहे हैं, फिर उसी कंपनी को महीने 2 महीने 3 महीने में अडानी साहब खरीद लेते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा, पहले किसी कंपनी पर सरकारी संस्थान द्वारा रेड डाली जाती है, उसके बाद में अडानी जी उसको खरीद लेते हैं। कैसे ये नेक्सस है मोदी साहब का, अडानी जी का? केंद्र की सरकार पहले उन फैक्ट्रियों पर रेड डालती है, उनके ऊपर एफआईआर करती है, उनके ऊपर यह कहती है कि आप इस तरह से अनियमितता कर रहे हैं, फिर उसी कंपनी को महीने 2 महीने 3 महीने में अडानी साहब खरीद लेते हैं। जिस कंपनी को मैं बता रहा हूँ, इसमें 10 अक्टूबर 2018 को रेड हुई और अडानी साहब ने 2020 में उस कंपनी का 75% स्टेक खरीद लिया और कंपनी आज अडानी साहब के अंडर में है, उनके कंट्रोल में 100%। इसी तरह से सीसीआई ने रेड किया, एसीसी अंबुजा अल्ट्राटेक सीमेंट पे रेड किया 2020 में, और उसके बाद इन सब कंपनियों को अडानी साहब ने टेक ओवर कर लिया, खरीद लिया। इसी प्रकार से ये जो मुंबई के एयरपोर्ट है जीबीके, उनके ऊपर रेड पड़ती है, सीबीआई की एफआईआर होता है 2 जुलाई 2020 को, और 31 अगस्त 2020 को अडानी साहब खरीद लेते हैं। तो ये देखिए कितनी, जिसको बोलते हैं ना कि दुराभिसंध नेक्सस जिसको बोलते हैं, पूरी सरकार एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है। अमृत महोत्सव है, लेकिन ये लगता है कि अमृत महोत्सव तो सिर्फ अडानी साहब का है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, लेकिन देखने में तो ये सिर्फ अडानी जी का अमृत महोत्सव है। कहने को मोदी जी कहते हैं और हम लोगों का भी मानना है, सबका आपका मानना है कि आज़ादी का 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव है, लेकिन ये लगता है कि अमृत महोत्सव तो सिर्फ अडानी साहब का है। देश की जनता को तो कोई सिर्फ समस्याएं ही और बढ़ती जा रही हैं, उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उनके लिए कुछ नए जो दिखे कि हाँ, हमारे लिए आम जनता ये महसूस करे कि केंद्र की सरकार ने उनके लिए कुछ ऐसी योजना लाई जो उनके लिए हितकारी और लाभकारी है। ये जो अडानी साहब की सरकार है, इस सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकना ही देश की जनता का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। जैसा हमारा संविधान कहता है कि सबके द्वारा सबके लिए चुनी गई सरकार, सबकी सरकार चुनी तो सबके द्वारा गई है, लेकिन काम कर रही है सिर्फ एक के लिए। और बात कहो, बात उठाओ, संसद में बात नहीं उठेगी तो कहाँ उठेगी? संसद में अगर सवाल नहीं होगा तो कहाँ सवाल होगा? संसद में यदि जवाब नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ जवाब मिलेगा? संसद में इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं सोचा कि हमारे ऊपर आरोप लगे हैं, हमें अपने आरोपों का कम से कम खंडन तो कर देना चाहिए। उन्होंने खंडन भी नहीं किया, सफाई तो देनी दूर, वो वस्तुस्थिति को भी स्पष्ट नहीं किए कि ये नहीं है, ऐसा है, ये सच्चाई इसमें इतनी है, इतनी नहीं है, या इतनी ही है। तो ये जो दो लोगों की नेक्सस
हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का और अडानी जी का ये काफ़ी खतरनाक स्थिति पे मोड़ पे पहुंच चुका है।